आगे के सवालों पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमको यहाँ से स्टार्ट करना था। पिछला सवाल मैंने यहाँ पे क्लास में करा दिया था 54, क्वेश्चन नंबर 54। मैं आपको पहले 15 सेकंड दे रहा हूँ, 15 सेकंड में सवाल सॉल्व करिए, जिससे कि मैं आगे भी आप लोगों को कंसेप्ट पहले बता दूं इसका। जल्दी से सॉल्व करिए सवाल को, ठीक है। जानवी सिंह बोल रही 1%, बिल्कुल बेटा हो सकता है। चलिए इस सवाल को लगाइए, 15 सेकंड का मैं समय दे रहा हूं आपको। 15 सेकंड के अंदर बेटा इस सवाल को आपको लगाना है। तो 8% इसका आंसर ही आ रहा है। कुल पूर्णांक ज्ञात करें। बोला इन एग्जाम 45% मार्क्स रिक्वायर्ड फॉर पासिंग, यानी एक एग्जाम में पास होने के लिए 45% की जरूरत है। इट वन स्टूडेंट गेट 200 मार्क्स एंड फेल्ड बाय 70 मार्क्स। एक स्टूडेंट 200 नंबर पाता है जो कि 70 नंबर से फेल हो जाता है। सवाल में पूछ रहा है बेटा फाइंड द टोटल मार्क्स। सीधा सा सवाल है, फाइंड द टोटल मार्क्स, यानी टोटल मार्क्स कितने हैं। जल्दी से आंसर इसका सभी दीजिए। आनंद, आयुषी, हर्ष, ब्रिजेश, जल्दी से इसका आंसर दीजिए चैट बॉक्स में। आयुषी का 5 मिनट, बहुत अच्छे बेटा, बहुत बढ़िया, गुड, वेल डन। सुदीप्ति का 600, ये भी ठीक है, आ सकता है, वेल डन बेटा, बहुत बढ़िया। जल्दी से आंसर दीजिए। मैं 15 सेकंड का समय दिया था, आसान सा सवाल था। 15 क्या 10 सेकंड में हो सकता है। 1% पहले वाले का आंसर था, हो सकता है बेटा 1% हो। 40% की अगर फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे बेटा, अगर 40% बढ़ा दोगे, 40% कम कर दोगे तो 16% आ सकता है। 1% इस पर डिस्कस कर लेंगे बेटा। 1%, अब मुझे याद ही नहीं है वो सवाल, देख लेंगे फिर भी इसके बाद। तो जल्दी से इस सवाल का आंसर दीजिए, फिर मैं सवाल पर डिस्कस कर लूंगा आपसे। चलिए इस सवाल को एक बार मैं समझा देता हूँ बेटा। एक टाइप है ये बेटा, ये एक टाइप है। एक टाइप आपके क्वेश्चन में बेटा एग्जाम में पूछा जाता है, परसेंटेज का ही एक टाइप बन के आता है एग्जामिनेशन वाला सवाल, यानी कि परीक्षा वाला सवाल आपके एग्जाम में आता है, जो कि परसेंटेज का ही हिस्सा है, यानी एग्जाम वाला। तो एग्जाम की पहले हम कंडीशन जानते हैं। एग्जाम की कंडीशन होती क्या है, जल्दी से समझिएगा बेटा। एक एग्जाम में केवल 3 कंडीशन बनती है। पहली कंडीशन कि एग्जाम में टोटल मार्क्स कितना होगा, पहली कंडीशन ये होती है बेटा। टोटल मार्क्स कितना होगा, ये हो गई आपकी फर्स्ट कंडीशन। दूसरी कंडीशन बच्चे ये बनती है, पहले टोटल मार्क्स, दूसरा बनता है कि आप कितना पाए, यानी ऑब्टेन मार्क्स। दूसरा बनता है बेटा ऑब्टेन मार्क्स, और तीसरी कंडीशन बनती है, पहला आप अगर घर पे आओगे तो बेटा आपके पिताजी आपसे पूछेंगे टोटल नंबर कितना था, दूसरी चीज पूछेंगे तुम कितना पाए, और तीसरी चीज आपसे पूछी जाती है फेल हो गए या पास हो गए। तो यही सवाल बनेगा, टोटल मार्क्स और ऑब्टेन मार्क्स से फिलहाल सवाल बनता है। और तीसरी कंडीशन फेल या पास से भी पूछ सकता है, फेल या पास नंबर या मार्क्स से भी पूछ सकता है, कितना परसेंट से फेल या कितना परसेंट पाए जो फेल हो गए, या फिर कितना परसेंट। यहाँ आपको रखना है बेटा, टोटल मार्क्स की जो वैल्यू होती है वो नंबर में बेटा कुछ भी हो सकती है। 100 नंबर का एग्जाम भी हो सकता है, 200 नंबर का भी एग्जाम हो सकता है, 500 या 1000 नंबर का भी एग्जाम हो सकता है। लेकिन यहाँ पे हमको ध्यान बेटा इस बात का रखना होगा, केवल और केवल इस बात का ध्यान रखना होगा कि टोटल मार्क्स नंबर में बेटा चाहे जो हो जाए, लेकिन परसेंटेज में टोटल मार्क्स की वैल्यू हमेशा कितनी होती है, 100% होती है। अगर आप 100 में 100 नंबर पाओगे तो भी 100% पाओगे, 500 में 500 पाओगे तो भी 100% नंबर आएगा। अगर 1000 नंबर का पेपर है और 1000 पाके फिर भी 100% ही पाओगे। यानी टोटल मार्क्स मानना तो आप कुछ भी मान लो, लेकिन हम 100% से चलेंगे। यहाँ पर किसी को डाउट है होगा तो बोलेगा, अब हम चलते हैं डायरेक्ट अपने सवाल पे। अब बेटा बोला एक परीक्षा में एक स्टूडेंट क्या करता है, 45% अंकों की आवश्यकता होती है पास होने के लिए। यानी कि यहाँ पर बेटा हमसे सीधे सीधे बोल दे रहा है, पहले तो टोटल मार्क्स यहाँ पर कुछ ना कुछ होगा आपका, वो कुछ ना कुछ हम मान लेंगे, सही है, 100% मैंने मान लिया टोटल मार्क्स। अब कह रहा है एक स्टूडेंट बेटा यहाँ पर पास होने के लिए उसे कितना परसेंटेज चाहिए मार्क्स, 45% पासिंग मार्क्स चाहिए था। और फिर उसके आगे बोल रहा है कि बेटा वो स्टूडेंट, अब परसेंटेज में बेटा पासिंग मार्क कितना है, 45%। और फिर उसके बाद सवाल में बोल रहा है फॉर पासिंग वन स्टूडेंट गेट 200 मार्क्स। एक स्टूडेंट है बेटा वो 200 नंबर पाता है, ये क्या करता है बच्चे, ये ऑब्टेन करता है, यानी उसको प्राप्त होता है 200 नंबर। 200 नंबर उसको मिलता है, उसके साथ बेटा वो फेल कितने नंबर से हो जाता है, 70 नंबर से। ये कह रहा है कि सवाल में फेल हो जाता है। सभी लोग ध्यान से समझिएगा। 45% उस बच्चे को चाहिए था पास होने के लिए, 45% पा जाएगा तो पास हो जाएगा।
ये परसेंटेज में पास होने के लिए 45% चाहिए था। जब हम बात करें बेटा नंबर में कितना नंबर चाहिए था, तो कह रहा है कि वो 200 नंबर ऑब्टेन करता है, 200 नंबर पाता है और 70 नंबर से फेल हो जाता है। अगर इसी सवाल को मैं आपसे पूछूं कि अगर मैं बोलूं 15 नंबर पासिंग मार्क है, तो जिससे पूछूंगा वही बताएगा। 15 नंबर पासिंग मार्क है और मैं बोलूं कि आप 10 नंबर पाते हो और 5 नंबर से फेल हो जाते हो, तो आनंद कुमार जी अपने आप को अनम्यूट करिए। अगर आनंद मैं आपसे ये बोलूं कि आप 15 नंबर पासिंग मार्क है और आप 10 नंबर पाते हो, तो कितने नंबर से फेल हो रहे हो? जल्दी से बताइए। 5 नंबर से। 5 नंबर से फेल हो जा रहे हो। क्या यस मैं सर। आपको 5 नंबर दे दूं तो पास हो जाओगे? यस सर। बिल्कुल पास हो जाओगे। 10 5 15। इसी तरीके से बेटा ये 200 नंबर पा रहा है, 70 नंबर से फेल हो जा रहा है। 70 नंबर इसको दे दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा बेटा? ये भी अब हो गया आपका पास हो गया। यानी परसेंटेज में इसको चाहिए पास होने के लिए 45% और नंबर में कितना चाहिए था बेटा? 270 नंबर। सवाल हमारा सॉल्व हो गया। परसेंटेज में वैल्यू 45% की है, नंबर में वैल्यू 270 नंबर की है, तो बेटा इसका यहाँ बनाएंगे टाइम्स, ये परसेंटेज का टाइम्स बना लेंगे, तो बेटा ये इसका कितना गुना बनेगा? डायरेक्ट डिवाइड कर दीजिए, तो बेटा कितने बार में जाएगा? 2 4 6, 6 गुना बन जाएगा। तो एक बार हमको टाइम्स मिल गया बेटा, फिर किसी का भी पूछेगा उतना गुना आपका आंसर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं टोटल मार्क्स आपसे पूछ रहा है, तो टोटल मार्क्स कितना है बेटा? 100% है, तो 100% ना होकर इसका भी बना देंगे बच्चे कितना? 6 गुना। तो 100 का 6 गुना कितना हो जाएगा? 600। ये आपका फाइनल आंसर आ चुका है। किसी बच्चे को डाउट है तो पूछ सकता है, अदरवाइज क्लियर है तो जल्दी से क्लियर करिए, जिससे कि हम आगे और भी सवालों पे चल सके। अगर ये सवाल क्लियर है तो जल्दी से क्लियर करिए, जिससे कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने जल्दी से आ जाए। तो सभी का, जानवी, हर्ष, सब बच्चों का क्लियर है? जिसको डाउट है वो सवाल में पूछ सकता है। सीधी सी बात, मैं आपको एक बार कंसेप्ट और बता दे रहा हूँ। परसेंटेज में कोई भी वैल्यू 100% अगर हमने मान ली तो कोई दिक्कत नहीं, आप 200% भी लेके जा सकते हो, डजंट मैटर। लेकिन 100% एक पूरी कंप्लीट वैल्यू मानी जाती है। तो टोटल मार्क्स बेटा हमने अगर 100% मान लिया तो परसेंटेज में 45%। और हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा, परसेंटेज वैल्यू अपने नंबर का रिप्रेजेंटेटर भी होता है। कोई भी बच्चा सोचा उधर 45% है, इधर 270 है, तो किस तरीके से गुना बन गया? तो हमेशा याद रखिएगा कि परसेंटेज वैल्यू अपने रियल नंबर की रिप्रेजेंटेटर होती है। इसका एग्जांपल मैं साफ आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। हाई स्कूल में अगर जो बच्चा ध्यान देगा, हाई स्कूल में अगर मान लो 600 नंबर का पेपर था, अगर मैं कहूं कि आप 50% पाए हो तो कितना नंबर पाओगे, तो आप सीधे सीधे कहोगे सर 50% आधा तो 300 नंबर पाऊंगा। अब बेटा ध्यान देना, कोई आपसे पूछेगा कितना परसेंट पाए हो तो आप कहोगे 50%, कहेगा कितना नंबर पाए हो तो आप बताओगे 300 नंबर। तो ये दोनों वैल्यू एक दूसरे की रिप्रेजेंटेटर होती है। अब इसी को अगर मैं पूछूं टोटल नंबर कितना था, अगर हम 100% मान ले तो 50 का 6 गुना 300 होता है। इसी तरीके से 6 गुना करके, सॉरी 6 पंजे 30, हाँ, तो इसका 6 गुना करके 600 यहाँ पर भी बना सकते हैं। तो हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा, कोई अलग सी बात नहीं बता रहा हूं मैं, केवल रिमाइंड करा दिया मैंने आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल आपके सामने ये रहा। इसके लिए मैं आपको दे रहा हूँ 20 सेकेंड, 20 सेकेंड। 20 सेकेंड के अंदर सभी का आंसर आ जाना चाहिए, चाहे वो गलत हो या सही है। सवाल पढ़िए, डायरेक्ट आप उस पर अटेम्प्ट करिए। इन एग्जाम 35% मार्क रिक्वायर्ड फॉर पासिंग। ठीक है, 35% चाहिए उसको पास होने के लिए। फिर बोलना इट वन स्टूडेंट गेट 100 मार्क्स, एक स्टूडेंट 100 नंबर पाता है और 40 नंबर से फेल हो जाता है। सवाल पूछ रहा है फाइंड द टोटल मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। तुरंत जवाब दे दीजिए इसका, क्योंकि तुरंत इसका जवाब लाया जा सकता है। जल्दी से सवाल का आंसर सभी का आना चाहिए। चार्ली, मदिया, इन सभी बच्चों का आ गया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आनंद का भी आ चुका है 400। जल्दी से आंसर दीजिए ताकि हम फिर सवाल की स्टेटमेंट को बढ़ा सकें और भी लैंग्वेज सवाल में जोड़ सकें। चलिए, लगभग सभी को ये समझ में आ गया। ब्रिजेश, आकांक्षा, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे बेटा। जल्दी से अब बाकी लोग भी इस सवाल का आंसर दीजिए। हर्ष, सिद्धार्थ, सभी का आंसर सेम आ रहा है। सबसे अच्छी बात ये है, यानी कि एक बार मैं भी चेक कर लूं। सवाल में एंड ऑफ द क्वेश्चन पूछ रहा है टोटल मार्क्स क्या था, तो टोटल मार्क्स बेटा कुछ ना कुछ तो रहा होगा, तो उससे बेहतर मैंने मान लिया टोटल मार्क्स 100% है। अब बोल रहा है कि पासिंग मार्क कितना है, रिक्वायर्ड पास होने के लिए कितना मार्क्स चाहिए, कितना परसेंट चाहिए। तो सवाल में बोल रहा था कि पास होने के लिए उसको 35% मार्क्स की आवश्यकता है, जरूरत। और वो स्टूडेंट का, अब देखिए डाटा क्या देता है, ये तो परसेंटेज वैल्यू मालूम है। अब अगर हमें नंबर्स में मालूम चल जाए तो हम वहां पे टाइम्स बना सकते हैं।
तो कह रहा है एक स्टूडेंट 100 नंबर पाता है, यानी कि ऑब्टेन कितना करता है बेटा, 100 नंबर ऑप्ट करता है, और फेल हो जाता है कितने नंबर से बेटा, 40 नंबर से फेल हो जाता है। सीधी सी बात है बेटा, 40 नंबर से अगर फेल हो रहा है तो वही 40 नंबर दे दो तो पास तो हो ही जाएगा। आपको जानना है यहाँ पासिंग नंबर कितना है। 100 नंबर पाया था, 40 नंबर से फेल हो गया, तो बेटा हम सीधे से कह सकते हैं कि अगर ये 100 नंबर पाया है और 40 नंबर से फेल हुआ है, यही 40 नंबर इसको उठा के दे देंगे, तो बेटा ये क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं 35% को रिप्रेजेंट कौन कितना नंबर करेगा, 100 40 140। तो बेटा ये इसका कितना टाइम्स बन जाएगा, डिवाइड कर देंगे तो ये जाएगा बेटा इसका 4 टाइम्स बनेगा। टोटल मार्क्स आपसे पूछ रहा है तो 100% का भी हम कितना कर देंगे, 4 टाइम्स, तो बेटा कितना हो जाएगा 400। इज दैट फाइनल आंसर? किसी बच्चे को डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज जल्दी से क्लियर लिखिए और मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहा हूँ। वैसे सभी का लगभग आ गया था, फिर भी ये आप अपने हैबिट में ले आइए कि क्लियर लिखना है, जिससे कि आपको हर सवाल में एक मौका मिले। ये जानने का कोई दिक्कत है क्या? क्योंकि अगर आप जब नहीं पूछोगे तो फिर मैं डाउट भी उतना शायद ना क्लियर कर पाऊँ आपका, क्योंकि मैं आगे बढ़ जाऊंगा फिर। चलिए जल्दी से सवाल को लगाइए। 20 सेकेंड यू हैव, 20 सेकेंड है आपके पास। 20 सेकेंड के अंदर इस सवाल का आंसर मुझे लगता है सभी बच्चे दे लेंगे, सब होशियार है। कोशिश करते हैं कि आ ही जाए सबका, तो बहुत अच्छी बात है। और किसी को भी डाउट है, 2 ऑप्शन है बेटा, चैट बॉक्स में बता सकते हो या अपने आप को अनम्यूट करके मुझसे बात भी कर सकते हो। सवाल में बेटा बोला अ कैंडिडेट हु इज स्कोर 30% फेल्स बाय 45 मार्क्स while another candidate who is scored 45% marks get 45 more than minimum passing mark. So find the total marks and minimum passing mark. ठीक है जल्दी से लगाइए। यानी कि कह रहा है एक कैंडिडेट है जो कि 30% नंबर पाता है और फेल हो जाता है 45 नंबर से, और उसी एग्जाम में अनदर कैंडिडेट हु स्कोर्ड 45%, एक दूसरा स्टूडेंट है जो कि 45% पाता है और 45 नंबर मिनिमम पासिंग मार्क्स से अधिक पाता है, मोर देन मिनिमम पासिंग। ठीक है, सो फाइंड द टोटल मार्क्स, टोटल नंबर कितना था, एंड द सेकंड क्वेश्चन फाइंड द मिनिमम पासिंग मार्क, मिनिमम पासिंग मार्क यानी पासिंग नंबर क्या था। आवश्यक न्यूनतम अंक, मिनिमम पासिंग मार्क का मतलब होता है बेटा कितना नंबर था। बहुत अच्छे आयुषी का आंसर आ चुका है, बहुत बढ़िया बेटा, 600 एंड 225, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। बाकी लोग भी 20 सेकंड, अभी तक 20 सेकंड की अगर हम देखेंगे टाइम ड्यूरेशन में, टाइम मैनेजमेंट में, तो आयुषी का आंसर सही है। 6 सही है या गलत है वो बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन इनका आंसर आ चुका है 600 और 225, बहुत बढ़िया। बाकी लोग भी जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए। चलिए अभी तक केवल आयुषी का आंसर आया है, बाकी और किसी का आंसर नहीं है। जल्दी से आनंद, आकांक्षा, ब्रजेश, सिद्धार्थ का आंसर आ चुका है। वेरी गुड सिद्धार्थ, 600 और 225, वेल डन बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अब हम देखते हैं इसी सवाल को, एक बार मैं भी डील करता हूँ किस तरीके से डील करना है। केवल लैंग्वेज का क्वेश्चन है, क्वांटी लैंग्वेज है, तो सवाल भी आपका लैंग्वेज का ही बनेगा। तो चलिए एक बार हम जल्दी से डील कर लेते हैं सवाल की तरफ, कि सवाल आपका आखिर क्या कहता है। चलिए अब सवाल से पहले बेटा हम लैंग्वेज समझेंगे, छोड़ दीजिए सवाल को, भूल जाइए सवाल को, आप सभी लोग भूल जाइए। चलिए ये सवाल मेरे और आपके बीच में मैं एक कंडीशन क्रिएट करता हूं, ताकि ये सवाल बेटा प्रैक्टिकल समझ में आए, हम विद इन टाइम ऐसे सवालों को बनाना सीख जाए। मान लीजिए कि मैं बोलूं एक एग्जाम में हम और आप बैठे हैं, यानी मैं बैठा हूं और आप बैठे हैं। अब मैं कह रहा हूं बच्चे ध्यान देना कि पासिंग मार्क जो है वो है 50 नंबर। समझिएगा जो पॉइंट बोलने जा रहा हूँ, सब लोग लगाना छोड़ दो बेटा, इतना टाइम लग गया तो यानी कि कुछ ना कुछ दिक्कत है लैंग्वेज में। अब उस लैंग्वेज को हम यहाँ क्लियर करेंगे। मैं बोल रहा हूँ कि अगर पासिंग नंबर जो है वो 50 मार्क है, एग्जाम में मैं बैठा हूँ और आप बैठे, मान लीजिए ये हो गया मैं, ये हो गया ठीक। अब सब लोग अपने मन में जवाब दीजिएगा, चैट बॉक्स पे जवाब दीजिएगा, इंडिविजुअल पूछूंगा, म्यूट करके जवाब दीजिएगा। मैं बोल रहा हूँ कि मैं पासिंग मार्क्स से 10 नंबर कम पाता हूँ। मैं कितना पा रहा हूँ बेटा, मैं पासिंग मार्क्स से 10 नंबर कम पा रहा हूँ, तो बेटा मैं कितना पा जाऊंगा, सीधी सी बात है बेटा, मैं 40 नंबर पाऊंगा। किसी को डाउट तो यहाँ नहीं होगा। इसी स्टेटमेंट को मैं और दूसरे तरीके से रखने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिए। एक एग्जाम था बेटा,
जिसमें मैं मिनिमम पासिंग मार्क का मतलब होता है पासिंग नंबर। मिनिमम पासिंग मार्क से 10 नंबर कम पाता हूं तो बेटा मैं 40 पा जाऊंगा। और अगर मैं बोलूं कि आप उसी एग्जाम में मिनिमम पासिंग मार्क से 10 नंबर अधिक पा जाते हो तो बेटा आप कितना पा जाओगे? सीधी सीधी बात बताइए बेटा, आप कितना पा जाओगे? तो आप सीधे से बोलोगे सर पासिंग मार्क 50 नंबर है। तो ब्रिजेश जी बोलना चाह रहे थे, बोलिए ब्रिजेश जी, अगर आप पासिंग मार्क से 10 नंबर अधिक पाते हैं तो आप कितना नंबर पाएंगे? सर 60 और क्या। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। तो आप कहेंगे सर मैं 60 नंबर पा जाऊंगा, मैं कहूंगा ठीक है भाई। अब यहाँ पर आगे की लैंग्वेज तो आप समझिए, यहाँ तक की लैंग्वेज एग्जाम में थी, एक लड़का मिनिमम पासिंग मार्क्स से इतना कम पाता है और एक अधिक पाता है। अगर मैं बोलूं बेटा कि मुझे आप तक पहुंचने के लिए कितने नंबर की जरूरत होगी, चलिए ये सवाल का जवाब देंगे आकांक्षा जी देंगे। अगर मैं आपसे बोलूं बेटा कि मुझे आपके नंबर तक आने के लिए, पहुंचने के लिए कितने नंबर की जरूरत होगी, आकांक्षा जी अगर मेरी आवाज सुन रही तो जवाब दे सकती हैं आप। तो यानी कि आकांक्षा जी को मेरी आवाज नहीं जा रही है, ठीक है, किसी और से पूछता हूँ मैं। जानवी जी से पूछा, जानवी जी ये बताइए कि अगर मुझे आप तक पहुंचना है तो कितने नंबर की जरूरत होगी? 20। अब ये 20 नंबर की जरूरत कुछ इस तरीके से होगी कि मुझे 10 नंबर चाहिए होगा पास होने के लिए, 40 10 50, और 10 नंबर चाहिए होगा आप तक पहुंचने के लिए। तो इसी तरीके से मुझे 20 नंबर की जरूरत है। 10 पाऊंगा तो मैं पास हो जाऊंगा, और पासिंग से 10 पाऊंगा तो आप तक पहुंच जाऊंगा। और डायरेक्ट हमने बोल दिया 40 पाए 60 तक आने के लिए 20 नंबर की जरूरत होगी। बस सवाल हमारा खत्म हो गया। अब डायरेक्ट सवाल पे चल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अब बेटा यहाँ पर यही सवाल ने बोला था टोटल मार्क्स तो पहले हम बना लेते हैं। टोटल मार्क्स मैंने मान लिया बेटा कितना है, 100%। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर दो स्टूडेंट है, पहला स्टूडेंट और दूसरा स्टूडेंट। पहला स्टूडेंट बेटा कह रहा है कि मैं 30% नंबर पाता हूँ और मैं 45 नंबर से बेटा क्या हो जा रहा हूँ, फेल हो जा रहा हूँ, पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग। दूसरा स्टूडेंट कह रहा है कि मैं भी उसी एग्जाम में बैठा हूँ और मैं 45% नंबर पाता हूँ, जो कि मिनिमम पासिंग मार्क। मिनिमम पासिंग मार्क बेटा कुछ भी हो, उससे हमसे मतलब नहीं है, लेकिन वो कह रहा है मिनिमम पासिंग मार्क से मैं 45 नंबर क्या करता हूँ, 45 नंबर अधिक पाता हूँ। किसी बच्चे को डाउट होगा तो मुझसे बोलेगा अभी बीच से। दोनों कंडीशन समझ में आ गई? जो सवाल पे कंडीशन बना रहा था वही कंडीशन यहाँ पे डील हो रही है। पहला स्टूडेंट पासिंग मार्क से 45 नंबर कम पाता है, 45 नंबर से फेल, यानी कि पासिंग मार्क से 45 नंबर कम। दूसरा स्टूडेंट पासिंग मार्क से 45 नंबर अधिक, जो भी होगा 45 नंबर में। अब अगर मैं आपसे पूछूं बेटा यहाँ पर कि पहले स्टूडेंट को दूसरे स्टूडेंट तक पहुंचने के लिए परसेंटेज में कितना नंबर, कितना परसेंट चाहिए, तो आप सीधे से बात बोलोगे कि सर अगर ये 30% पा रहा है तो 45% आने के लिए 15% की जरूरत है। मैं कहूंगा बहुत अच्छे। अब मैं पूछूं बेटा नंबर में कितनी की जरूरत है, तो आप कहोगे 45 नंबर से फेल हो रहा है तो पहले 45 नंबर दे दो तो पास हो जाएगा, प्लस अब दूसरे वाले तक जाना है तो 45 नंबर और दे दो, यानी नंबर में जरूरत होगी बेटा कितने की, 90 नंबर की होगी। किसी बच्चे को डाउट है तो पूछ सकता है, जिस तरीके से मैंने वहां दिखाया था 50 में 10 में कम पा रहा था 40, आप 50 से 10 अधिक पा रहे थे 60, तो मुझे आप तक पहुंचने के लिए डायरेक्ट 20 नंबर की जरूरत थी। इसी तरीके से 45 नंबर से फेल और 45 नंबर फेल से ये पासिंग मार्क्स से अधिक पा रहा है, तो 45 45 कितने हो जाएंगे बेटा, 90 नंबर। सवाल आपका खत्म हो चुका है। परसेंटेज में 15%, नंबर में 90 नंबर, तो बेटा कितना टाइम्स बनेगा, 6 टाइम्स। अब जो पूछ रहा है बता दो। पहला सवाल था टोटल मार्क्स कितना होगा, तो 100 ना होके बेटा इसका भी 6 गुना, तो कितना हो जाएगा 600। ये आपका पहला आंसर। और सेकंड आंसर आपसे पूछ रहा था कि मिनिमम पासिंग मार्क कितना होगा, तो बेटा पासिंग मार्क भी बड़े आसान तरीके से निकाला जा सकता है। चाहे तो बेटा आप पहला स्टूडेंट ले लो, चाहे तो आप दूसरा स्टूडेंट ले लो। पहले स्टूडेंट से लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, ध्यान दीजिएगा। पहला स्टूडेंट बेटा कितना नंबर पाता है, 30%, टोटल मार्क्स का 30%, यानी बेटा 600 का 30% नंबर पाता है। और कितने नंबर से फेल हो जा रहा है, बोल रहा है 45 नंबर से फेल हो रहा है, ये फेल वाला नंबर है। अगर बेटा मुझे पासिंग मार्क जानना है, 600 का 30% पाया और 45 नंबर से फेल, अगर इसी को 45 नंबर दे दिया जाए तो बेटा ये क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा, यानी पासिंग मार्क हमारा आ जाएगा इसी से। किसी बच्चे को डाउट है तो बोल सकता है। 600 का 30% निकालना है, निकल जाएगा सभी का। तो हम लोग कहेंगे 600 इंटू 30 अपॉन में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगा और 30 छक्के हो जाएंगे 180 प्लस 45 का मतलब बेटा 225 इज दैट फाइनल आंसर।
किसी बच्चे को डाउट है तो जल्दी से पूछिए, अदरवाइज मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलूंगा इसके बाद। तो बेटा ये सवाल अगर क्लियर हो चुका है तो जल्दी से सब लोग क्लियर लिखिए, अदरवाइज चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रीतम, सुदीप्ति, सभी का क्लियर हो गया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। जानवी सिंह का भी क्लियर है, हर्ष, ब्रिजेश, बहुत बढ़िया। तो आप देख सकते हैं ऐसे सवालों को करने के लिए बेटा हमें कोई एक्स्ट्रा रूल या मैं कहूँ कोई फॉर्मूला, कोई ट्रिक की जरूरत नहीं होती, केवल लैंग्वेज के अकॉर्डिंग ही हम सवाल को आगे तक ले जा सकते हैं। बस उसके लिए आपको सोचना पड़ेगा कि अगर ऐसी कंडीशन होगी तो किस तरीके से हम सवाल को ले जाएंगे। और मेरा मानना है बेटा जितना प्रैक्टिकल तुम सोचोगे उतनी अच्छी तुम्हारी क्वांट भी होगी और उतना अच्छे तरीके से तुम सवाल को कैलकुलेट भी कर पाओगे। तो किसी बच्चे को कोई डाउट है तो मुझसे पूछ सकता है, अदरवाइज मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलूंगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब वो बच्चा देगा जो थोड़ा आलसी है। आलसी का मतलब उसका स्टेटमेंट ना चैट बॉक्स में आ रहा है ना ही वो कुछ बोल रहा है। तो इसीलिए बोलूंगा अब अगला बच्चा तैयार रहे जिसने चैट बॉक्स में कोई भी कमेंट नहीं किया, ये सवाल उसी के लिए है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, चलिए लगाइए 20 सेकंड के अंदर, 20 सेकंड के अंदर सवाल लगाइए और तैयार रहिए वो बच्चे जो कि क्लास में सिर्फ बैठ रहे हैं, यानी उनका क्लास से लेना देना कुछ नहीं दिख रहा है मुझे। सीधी सी बात है बेटा, या तो पढ़ो या तो पढ़ाई छोड़ दो, बीच में मत रहो। पढ़ना है तो एकदम पढ़ो, नहीं पढ़ना हो तो जाओ कुछ और काम करो, सीधी सी बात। ना माँ बाप का टाइम, ना पैसे बर्बाद करो, ना अपने समय को बर्बाद करो। और अगर पढ़ना है तो सब कुछ छोड़ के केवल पढ़ाई करो। जो चीज नहीं समझ में आ रही 10 बार पूछो, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले तो मुझे ये बता दीजिए, आयुषी का नाम फिर आ गया, बहुत बढ़िया आयुषी, अच्छा परफॉर्मेंस है आपका। और भी बच्चे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, टाइम मैनेजमेंट के साथ चल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। जानवी सिंह बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। प्रिंस का भी आंसर आ चुका है। सबसे पहले एक चीज और डिस्कस करना चाहूंगा, कोई ऐसा बच्चा जो क्लास में फर्स्ट टाइम बैठा है, यानी कि परसेंटेज की क्लास पहली बार ले रहा है, हैंड रेस करिए जल्दी से। कोई ऐसा बच्चा जो कि परसेंटेज की क्लास फर्स्ट टाइम ले रहा है, जल्दी से हैंड रेस करिए ताकि मैं उसे कंसेप्ट बता सकूं कुछ। कोई ऐसा नहीं है? प्रिंस सिंह, प्रीतम, पहले दिन है क्लास का, वेरी गुड बेटा। अनम्यूट करिए अपने आप को दोनों लोग। प्रिंस जी ने अनम्यूट कर लिया। क्या बेटा पहले दिन फर्स्ट डे क्लास है आपकी आज? सर लिए हैं सर, बीच बीच में सर गैप हो गया सर। बीच बीच में गैप हो गया, चलिए मैं आखिर के 5 मिनट आपसे बात करूंगा। प्रीतम जी, यस सर। आप ये बताइए कि पहले दिन क्लास है, फर्स्ट डे क्लास है? सर परसेंटेज का फर्स्ट डे है। अच्छा, फर्स्ट डे क्लास है। और इससे पहले कभी मेरी क्लास लिया आपने? यस सर। ठीक है, अच्छी बात है। चलिए अब क्लास जैसे आप लोग का जो छूट गया है, जो पॉइंट छूट गया है, उसके लिए आप एक बार मुझसे बात कर लीजिएगा, मैं बता दूंगा किस जगह पे आके एक बार उसको रिवाइज कर लीजिए, ठीक है? वैसे ओके, फिलहाल तो ओके, सभी का ओके। आंसर आ गया है, समझ में मेरे ख्याल से सभी को आ रहा होगा। और जो डाउट है, डाउट पूछ सकते हैं आप सभी। चलिए देखते हैं सवाल क्या कह रहा था। लगभग बेटा सभी का आंसर आ चुका है, देखते हैं कि क्या मेरा आंसर सही आ रहा है। मैं भी एक बार ट्राई कर लूं, चलिए देखते हैं। बोला वही सवाल है, कैंडिडेट हु स्कोर 35% एंड फेल बाय 30 मार्क्स, ठीक है? एक स्टूडेंट है बेचारा जो कि 25% नंबर पाता है और 30 नंबर से क्या हो जा रहा है बेटा, वो फेल हो जा रहा है। अगली कंडीशन आपसे बोल रहा है, एक दूसरा कैंडिडेट है, अनदर कैंडिडेट, एक दूसरा कैंडिडेट है बेटा, वो 50% नंबर पाता है, जो कि 20 नंबर से मिनिमम, देखिए यहाँ पे मार्क्स मोर देन मिनिमम पासिंग मार्क्स, यानी जो पास होने वाला नंबर है उससे कितना नंबर अधिक पाएगा? 20 नंबर यहाँ पर बेटा वो कह रहा है कि अधिक पाता है। ठीक है, पाने दीजिए। सबसे पहले हमारी कंडीशन ये होती है दोनों को बराबरी पिला दिया जाए। अगर मैं बोलूं कि पहले स्टूडेंट को दूसरे स्टूडेंट तक आना है तो कितने परसेंट की आवश्यकता है, कितने परसेंट का नीडी है? वो 25% पाया है, 50% तक आना है तो 25% इसको और दे दिया जाए। नंबर में कितना दे दिया जाए? 30 नंबर से तो ये फेल हुआ था, 30 पाएगा तो पास हो जाएगा। अब यहाँ तक पहुंचना है दूसरे तक, तो ये तो मिनिमम से 20 नंबर अधिक पाया है जो पासिंग मार्क है, तो 20 नंबर इसको और दे दो, यानी 30-20 कितने हो जाएंगे? 50। सवाल खत्म। सवाल में आपसे पूछ रहा है फाइंड द, यहाँ पूछा है द मिनिमम पासिंग मार्क्स, द मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड टू पास आर, यानी यहाँ पे इसका पासिंग मार्क बताना है। तो मैं कह सकता हूँ बेटा ये इसका कितना है? 2 गुना है, सीधे सीधे बात 2 गुना है। अब बेटा पासिंग मार्क्स हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं, ध्यान दीजिएगा।
अब मुझे यहाँ पर टोटल मार्क्स की जरूरत नहीं है, तो पहले स्टूडेंट से निकाल सकते हैं। बेटा कह रहा है पहला स्टूडेंट 25% नंबर पाता है और कितने नंबर से फेल हो रहा है, 30 नंबर से, यानी 25% और 30 नंबर दे दिया जाए तो हो जाएगा इसका काम। 25% की वैल्यू सीधे से हम देख रहे हैं कितनी है, 50, तो 50 + 30 कितना हो जाएगा बेटा, 80। ये आपका फाइनल आंसर यहाँ से भी आ सकता है। किसी बच्चे को डाउट है तो पूछ सकता है, अदरवाइज नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। और यहाँ पर अगर टोटल मार्क्स पूछ लेता तो भी निकाल सकते थे बेटा, टोटल मार्क्स तो 100% रहता ही आपका। कुछ बच्चे अब होशियार हो गए हैं, वो मेरे सवाल बनाने से पहले ही क्लियर लिख देते हैं, बहुत अच्छी बात है, जिससे कि टाइम भी बचता है। सही है। अब बेटा यहाँ पर भी इसका 2 गुना कर देते तो टोटल मार्क्स भी हमारा 200 नंबर आ जाता। चलिए सब बच्चे क्लियर लिख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी के साथ चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी के साथ चलेंगे। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। द प्राइस ऑफ शुगर, ये इस बेकार है। द प्राइस ऑफ टी इज डिक्रीज बाय 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, चलिए लगाइए 10 सेकेंड। यू हैव 10 to 15 सेकेंड, 10 से 15 सेकेंड है, 10 से 15 सेकेंड है, जल्दी से सवाल को बनाइए। बोल रहा है आपसे द प्राइस ऑफ टी इज डिक्रीज बाय 10%। ठीक है, चाय के दाम में 10% कमी हो सकती है, ड्यू टू विच हाउसवाइफ परचेज 250 ग्राम मोर टी, जिसके कारण एक हाउसवाइफ मतलब क्या होता है, गृहिणी, को परचेज करती है 250 ग्राम चाय ज्यादा फॉर 270 रुपए। 270 रुपए खर्च करती है, 10% दाम में कमी हुई, जिसके कारण वो, प्रशांत शुक्ला बोल रहे हैं कि सर एक बार बैक करिए। ठीक है, जल्दी से कर दे रहे हैं बैक। प्रशांत जी दिख रहा है, कोई डाउट इसमें? प्रशांत शुक्ला जी, अगर कोई डाउट है तो बेटा बोलो। चलिए आप तो कुछ बोल ही नहीं रहे, कोई बात नहीं, चलते नेक्स्ट पे। ठीक है, ओके प्रशांत जी, कोई डाउट नहीं, बहुत बढ़िया बेटा। चलो इस सवाल को बेटा सब लोग जल्दी से लगाओ। अब ये सवाल, बेहतर डील कौन करेगा? ठीक है, ओके प्रशांत जी, स्क्रीनशॉट ले लिए, बहुत बढ़िया बेटा। अब ये सवाल, बेहतर डील वही करेगा जो लैंग्वेज के साथ खेलना जानता है। मैं यकीन के साथ बोल सकता हूँ, जो लैंग्वेज का यूज करना जानता है वो इस सवाल को बड़े आसान तरीके से बनाएगा। और जो लैंग्वेज से नहीं, सवाल को सॉल्व करने के चक्कर में जाता है, या फिर वो सोच रहा है कोई फॉर्मूला ट्रिक के कंसेप्ट पे जाए, तो उसको ऐसे सवालों में दिक्कत होनी ही होनी है। चलिए जल्दी से, आयुषी का आगे 108, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे बेटा। चलिए बाकी लोग भी कम से कम 2-3 लोग आंसर ले आइए। हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा है, दोनों लैंग्वेज में आप देख के आंसर बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे पूछ रहा है फाइंड द करंट प्राइस, यानी वर्तमान समय में उसका कॉस्ट क्या है। और सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है ओरिजिनल प्राइस ऑफ टी, यानी पहले वाला कॉस्ट। ओरिजिनल का मतलब होता है मूल भाव, हिंदी में लिखा होगा, मूल भाव का मतलब होता है पहले वाला। ठीक है, तो अभी तो केवल सिर्फ एक ही बच्चे का है, आयुषी का, बाकी और लोगों का भी आंसर आना चाहिए। जल्दी से लाइए भाई। प्रीतम जी का भी 108, आयुषी जी का भी 108, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। सिद्धार्थ 108, बहुत बढ़िया बेटा। चलो ठीक है, काफी सफिशिएंट मैं टाइम दे चुका हूँ लगभग। अब मैं भी एक बार इस सवाल को डील करता हूँ। चलिए बहुत समय दे दिया, अब चलिए इस सवाल की तरफ मैं भी बढ़ता हूँ, देखता हूँ किस तरीके से इस सवाल पे अप्रोच बनाई जाए। तो जल्दी से आप सभी लोग अपनी पेन कॉपी रख दो बेटा, और सभी लोग, मैं आशा करता हूँ, मुझे ऐसी उम्मीद है कि आप लोग पेन कॉपी लेके बैठे भी होंगे। और पेन कॉपी जो लेके नहीं बैठा है वो समझ लो उसका पढ़ना वेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं, उसको पढ़ने का कोई फायदा नहीं उसको पढ़ने का। तो अब मैं कोशिश ये करूंगा कि इस सवाल को पहले लैंग्वेज से समझा जाए और लैंग्वेज से ही सवाल को बना लिया जाए। चलिए अब पेन कॉपी रख के केवल कॉन्सेंट्रेट करिए स्क्रीन पे और मेरी आवाज पे। बेटा यहाँ पर सीधे सीधे बोल रहा है कि आपसे अगर सवाल को बोल रहा है कि एक हाउसवाइफ है जो कि दुकान पे जाती है
और देखती है कि चाय की पत्ती का जो दाम है, चाय का दाम है 10% कम हो गया। 10% कम होने के कारण वो 270 रुपए खर्च करती है, लेकिन अब उसको पहले से 250 ग्राम चाय अधिक मिलती है। तो पूछ रहा है चाय का नया कॉस्ट और पुराना कॉस्ट। चलिए सवाल से पहले समझ लीजिए कि मैं मान लीजिए एक सब्जी वाला हूँ, सपोज मान लो मैं आलू बेचता हूँ, ऐसा मानना है सिर्फ। मान लीजिए मैं आलू बेच रहा हूँ और मैं आपके घर आता हूँ, 50 रुपए आप मुझे देते हो, मैं आपको 5 किलो आलू देता हूँ, यानी 1 किलो आलू का दाम बेटा कितना रुपए है? 10 रुपए। समझिएगा सब लोग, कहानी में समझने लगिए। यानी 50 रुपए मैं सब्जी बेचता हूँ, यानी आलू बेचता हूँ, आपके घर पे आता हूँ, आप मुझे 50 रुपए देते हो, मैं आपको 5 किलो आलू देता हूँ, यानी 1 किलो आलू का दाम 10 रुपए पड़ रहा है। एक दिन में आया, आपने मुझे 50 रुपए दिए और मैंने आपको 12 किलो आलू दे दिए। 12 किलो आलू दे दिए, पहले 5 किलो देता था, लेकिन आज के समय में मैं आपको 5 किलो आलू 50 रुपए में नहीं दे रहा हूं, मैंने आपको 12 किलो आलू दे दिए। इसका सीधा सा मतलब बेटा ये है कि आलू के दाम में कमी हुई, क्योंकि आप तो 50 रुपए पहले भी दे रहे थे, 50 रुपए आज भी दिए, लेकिन मैं कह रहा हूं आपसे कि मैं आपको आलू इसलिए ज्यादा दे रहा हूं क्योंकि आलू का दाम कम हो गया है। यानी कि रुपए में जो कमी आ रही है, रुपए में जो कमी आ रही है उसी के कारण मैंने आपको 7 किलो आलू ज्यादा दिया। अगर ये कमी ना आई होती तब तो मैं आपको 5 ही किलो आलू देता ना। बस सवाल में भी बेटा यही कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। 270 रुपए वो महिला खर्चा करती थी पहले भी और आज भी। 270 रुपए पे बेटा 10% की कमी आ गई। ध्यान दीजिएगा, 270 रुपए पे बेटा 10% की कमी आने के कारण अब वो महिला जो हाउसवाइफ है उसको दुकानदार बेटा 250 ग्राम चाय क्या कर रहा है? अधिक दे रहा है। किसी बच्चे को डाउट की कंडीशन समझ में आई बेटा सभी को? अगर ये 10% दाम कम ना हुआ होता तो क्या दुकानदार 250 ग्राम चाय अधिक देता? कोई भी बोलिए sir. भाई, कभी नहीं देता। No, sir. 250 ग्राम चाय अधिक देने का कारण बेटा सीधा सा यही है, क्योंकि 10% की कमी हुई है, वो भी किस पे? 270, यानी कि उसके दाम पर। किसी बच्चे को Yes, यहाँ sir. तक डाउट है तो पूछ सकता है, अदरवाइज मैं चल No, रहा हूँ sir. आगे की तरफ। अब ध्यान दीजिएगा, तो हम कह सकते हैं बेटा 270 रुपए पे 10% की कमी ना हुई होती तो 250 ग्राम दुकानदार चाय अधिक नहीं देता कभी। यानी कि 10% जितने रुपए में जितने की कमी हुई है उतने में ही 250 ग्राम चाय अधिक दिया है उसने। यानी Yes, sir. 270 का अगर मैं 10% निकालने की बात करूं तो बेटा 270 का 10% होता है 27। निकाल लीजिएगा आप लोग भी। 270 का 10% क्या होता है? 27। यानी 27 रुपए की कमी हुई थी, जिसके कारण दुकानदार कह रहा होगा या तो आप 27 रुपए ले लो या तो आप 250 ग्राम चाय अधिक ले लो। किसी बच्चे को डाउट है तो यहाँ पूछ सकता है मुझसे। क्लियर है? पॉइंट समझ में आ रहा है बेटा सभी को? यानी Yes, कि sir. 27 रुपए वो दुकानदार Yes, को sir. ऑफर किया होगा, या तो आप 27 रुपए ले लो या तो आप 250 ग्राम चाय ज्यादा ले लो। जिस तरीके से मैं कह रहा हूँ कि पहले 50 में 5 किलो आलू देता था, अब 12 किलो दे रहा हूँ, तो आप कहोगे भाई दो कंडीशन बन सकती है, या तो जो पैसा कम हुआ है वो मुझसे आप ले लो, और अगर आप जिद्दी हो कहोगे नहीं मैं 50 रुपए ही देना चाहता हूँ, तो मैं कहूंगा 12 किलो आलू ले लो, यानी 7 किलो ज्यादा ले लो। किसी बच्चे को डाउट होगा तो पूछेगा, अदरवाइज हम इसके आगे बढ़ा रहे हैं क्वेश्चन को। यानी कि 27 रुपए 270 का 10% बेटा निकालोगे 27 रुपए। 27 रुपए में कितना चाय अधिक दे रहा है? 250 ग्राम। तो 27 रुपए की कीमत कितनी है बेटा? 250 ग्राम चाय की है। और हमेशा ध्यान रखिएगा, कॉस्ट हमेशा पर केजी। और बेटा दाम कम होने के बाद जो भी दाम आता है वो कौन सा कॉस्ट होता है? न्यू कॉस्ट। मैं बोलूं आपसे इस पेन का दाम 10 रुपए है, 2 रुपए कम कर दिया तो आज यानी नया कॉस्ट कितना हो जाएगा? 8 रुपए। यानी कम या बढ़ने के बाद जो दाम आता है वो आपका नया कॉस्ट होता है। ध्यान दीजिएगा। और बेटा नया कॉस्ट हमेशा पर केजी में काउंट किया जाता है, यानी कि 1 किलो पे। तो 250 ग्राम का दाम कितना है बेटा? 27 रुपए है। तो बेटा अगर मैं बोलूं 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं तो 1000 ग्राम का दाम कितना हो जाएगा? जल्दी से सभी लोग समझ जाइए, बताइए कितना होगा। अगर इसको मैं देसी लैंग्वेज में यूज करूं, 250 ग्राम को कहते हैं 1 पाव।
अगर एक पाव चीनी 10 रुपए की है तो 1 किलो कितने की होगी, तो आप कह दोगे 40 रुपए की। यानी कि एक पाव का 4 गुना 40 होता है, तो 250 ग्राम का 4 गुना कितना होता है 1000, और 27 का भी हम 4 गुना कर देंगे तो बेटा कितना हो जाएगा 108। ये हमारा नया कॉस्ट आ गया बेटा 108 रुपए पर केजी, बिना कोई कैलकुलेशन, बिना कोई दिक्कत। किसी बच्चे को डाउट है तो पूछ सकता है, अदरवाइज हम पुराने कॉस्ट की तरफ चलेंगे। नए कॉस्ट में किसी बच्चे को डाउट तो अपने आप को अनम्यूट करके सवाल आप मुझसे कर सकते हैं। कोई अनम्यूट नहीं कर रहा, यानी सभी को क्लियर है। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने नए कॉस्ट की तरफ। तो नया कॉस्ट आ गया, अब बेटा चलते हैं पुराना कॉस्ट। पुराने कॉस्ट को कहा जाता है बेटा ओरिजिनल कॉस्ट। ओरिजिनल कॉस्ट क्या है देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब बेटा बात कर रहा है ओरिजिनल कॉस्ट। ओरिजिनल कॉस्ट क्या है, अगर 10% ना कमी हुई होती तो नया कॉस्ट तो बनता ही नहीं, यानी कि 10% कमी होने के कारण ही तो नया कॉस्ट आया बेटा। तो 10% की हमको बताना है ओरिजिनल कॉस्ट, तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है बेटा 1/10। जब भी ओरिजिनल वैल्यू निकाली जाती है तो हम परसेंटेज अगर दिख गया तो फ्रैक्शन से हम निकाल लेते हैं। अब बेटा ध्यान देना कि 10% की क्या हुई थी, कॉस्ट में कमी हुई थी, जिसके कारण 250 ग्राम चाय अधिक मिल रही। तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू बच्चे कितनी होती है 1/10। तो मैंने बेटा ओरिजिनल कॉस्ट हमें कुछ ना कुछ तो मानना ही था, 100 x y z का खा का कुछ तो लेके आते ही बेटा। तो मैं आपको हमेशा बता चुका हूं कि जब भी रियल वैल्यू मानना हो तो परसेंटेज दिख जाए उसका फ्रैक्शन बनाओ, फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर यानी हर जो होता है बेटा उसको बना लो ओरिजिनल वैल्यू। तो बेटा मैंने मान लिया ओरिजिनल वैल्यू कितना रुपए है 10 रुपए, यानी मूल भाव जो है उसका कितना रुपए था 10 रुपए था। अगर पुराना भाव 10 रुपए था बेटा तो उस पे कमी कितने की आई 10% की, यानी 1 रुपए की कमी आई होगी। तो बेटा नया वाला कॉस्ट कितना हो गया होगा, तो हम लोग कहेंगे नया कॉस्ट बेटा 9 रुपए हो गया होगा। मेरे हिसाब से बेटा नया कॉस्ट कितना रुपए है 9 रुपए है, जबकि रियल में कितना रुपए है नया कॉस्ट 108 रुपए। ये निकाल चुके हैं बेटा नया कॉस्ट, रियल वैल्यू इसकी। तो नया कॉस्ट बेटा कितना है 108 रुपए, गुना बना लीजिए। तो बेटा इसको कैंसिल करोगे तो 12 बार में जाएगा, 12 नवैया 108, और आप जानते हो एक बार गुना बन गया, जिसका पूछा उतना गुना आंसर। ओरिजिनल वैल्यू भी निकल जाएगी, ओरिजिनल कॉस्ट हमने माना था 10, तो बेटा ये भी 10 ना करके इसका भी 12 गुना, तो 12 दहम्मा कितना हो जाएगा बेटा 120 रुपए पर केजी, फाइनल आंसर। किसी बच्चे को डाउट है, यानी हम लोग विद इन 2 लाइन में ला सकते हैं आंसर। तो हुआ ना बेटा 15 सेकंड का सवाल। किसी बच्चे को डाउट है तो पूछ सकता है, अदरवाइज नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। सर ओरिजिनल कास्ट पे समझ नहीं आया सर, एक बार और ओरिजिनल रिपीट कॉस्ट कर। फिर से बता दे रहे हैं बेटा। नया कॉस्ट क्लियर हो गया था, कोई डाउट यहाँ पर नहीं नए सर, कॉस्ट में? ठीक। नहीं सर वो क्लियर है। ओरिजिनल कॉस्ट बेटा तुम्हें कुछ ना कुछ तो मानना होता है ना, 100 मानते, x मानते, y मानते, कुछ तो लेके आते। तो बेटा मैंने मानने से बचने के लिए हमेशा मैं बोलता हूं कि जिस दिन हम लेट करना सीखते हैं उस दिन हमारी 50% समस्या खत्म हो जाती है। हमें कुछ ना कुछ तो मानना था। अब नए कॉस्ट के लिए बेटा हमें कुछ मानना नहीं था, नए कॉस्ट के लिए कंडीशन से हमने बना लिया कि दाम में कमी हुई जिसके कारण 250 ग्राम चाय अधिक मिली, जितने रुपए की कमी उतने में तो 250 ग्राम चाय अधिक मिली, तो 27 रुपए की कमी बराबर 250 ग्राम, 1 किलो का दाम 108, खत्म सवाल नए कॉस्ट का। पुराने कॉस्ट पे आते हैं। पुराना कॉस्ट कैसे मालूम करेंगे बेटा, कुछ ना कुछ तो मानना पड़ेगा, कुछ मानने से बेहतर परसेंटेज तो मालूम ही ना, 10% की कमी हो रही है और मैं बता चुका हूं जहां परसेंटेज दिखे तुरंत बदलो फ्रैक्शन में। डिनोमिनेटर यानी हर वाली वैल्यू को मानेंगे ओरिजिनल वैल्यू। मैंने मान लिया बेटा ओरिजिनल वैल्यू 10 रुपए थी, 10% की कमी हुई यानी 1 रुपए की, तो पुराना भाव अगर 10 रुपए था और 1 रुपए कम होगा तो नया कॉस्ट कितना होगा बेटा 9 रुपए होगा। सवाल के हिसाब से हमने उसको कैलकुलेट किया तो रियल में कितना है बेटा 108 रुपए। तो 9 रिप्रेजेंटेटर कितने का है बच्चे 108 का है, तो कितना गुना बना 12 गुना बना, और जिसका पूछेगा फिर उतना गुना आपका आंसर। डाउट है किसी और बच्चे को तो पूछ सकता है, और अगर डाउट क्लियर हो चुका है तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्लियर है सभी बच्चों का? चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगर ये सवाल क्लियर है तो इसका सवाल 20 सेकंड के अंदर आ जाना चाहिए सभी का, जल्दी से लगाइए, 20 सेकंड के अंदर सवाल का आंसर आना चाहिए। 20 सेकंड के अंदर बेटा सवाल का आंसर आना चाहिए। यू हैव ओनली 20 सेकंड। और मुझे लगता है वर्बली भी बता सकते हैं अब आप लोग। अब इस सवाल को हमने वर्बली वे में ला दिए हैं। अब इस सवाल के लिए बेटा पेन कॉपी उठाना मुझे लगता है, और आप भी प्रैक्टिस करोगे तो एक बार सवाल समझो,
देखो तो आपको भी जरूरत अब नहीं है, क्योंकि अब आप इस सवाल को लैंग्वेज से ही सॉल्व कर सकते हो। सीधे सीधे बोला, इफ द प्राइस ऑफ एप्पल इज डिक्रीज बाय 25%, 25% दाम में कमी है ड्यू टू अ बॉय परचेज 2 किलो मोर एप्पल, यानी इसका कारण है 25% की कमी हुई है, उस कारण वो लड़का 2 किलो सेब अधिक खरीद रहा है। और पैसा कितना खर्चा करता है? 240 रुपए। यानी वो पहले बच्चा जाता होगा 240 रुपए में कुछ किलो सेब खरीद के लेके आता होगा, लेकिन एक दिन अचानक से पहुंचा तो उसने 240 रुपए दिए होंगे। दुकानदार कह रहा होगा भाई 25% दाम कम हो गया है, तो वो लड़का कहा नहीं, हम 240 ही रुपए देंगे, तुम्हारा मन जाए जितना दो। तो दुकानदार ने कहा ठीक है, 2 किलो सेब ज्यादा मिलेगा उसमें। बस सवाल खत्म। 240 पे 25% की कमी ना हुई होती तो 2 किलो सेब अधिक ना मिलता। तो 240 का 25% निकालिए, 2 किलो सेब के बराबर करिए, 1 किलो सेब का नया दाम आ जाएगा। लगभग सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। 30 एंड 40 सभी का लगभग यही आंसर आ रहा है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। शालिनी प्रिया का भी आंसर 30 40। आकांक्षा वेरी गुड बेटा, 40 30 ठीक, बहुत बढ़िया। लगभग सभी का आंसर आ रहा है, मैं देख रहा हूँ। जिस बच्चे को डाउट है उसके पास बेटा दो दो प्लेटफॉर्म दिया है, तो इतना प्लेटफॉर्म बेटा पढ़े होंगे या पढ़ते होंगे, जल्दी मिलता नहीं है। मैं आपको हर सवाल में पूछता हूँ कोई डाउट, और दो प्लेटफॉर्म दिया है। सिद्धार्थ का 160 बेटा आ सकता है, बहुत बढ़िया। आंसर कुछ भी हो सकता है, आंसर आना चाहिए बस। दो आपके पास ऑप्शन रहता है, चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, चैट बॉक्स मेरे सामने हमेशा ओपन रहता है। सेकंड ऑप्शन अनम्यूट करके बोलने का, दोनों ऑप्शन में एक ऑप्शन आप पिक कर सकते हैं। चलिए अब इस सवाल को जल्दी से हम सॉल्व करते हैं। तो अगला क्लास किस चीज का है आपका? इंग्लिश। इंग्लिश, इंग्लिश ठीक है, इंग्लिश की क्लास है, ओके। चलिए फिर सवाल देखते हैं। इफ द प्राइस ऑफ एप्पल डिक्रीज बाय 25%, अ बॉय परचेज 2 किलो एप्पल फॉर 240 रुपए, यानी कि 240 रुपए बच्चे ने खर्च किया और 25% का दाम कम हो गया, कमी, जिसके कारण बेटा उस बच्चे को 2 किलो सेब अब क्या मिलेगा? अधिक मिलेगा। सीधा सा कंडीशन यही बनती दिख रही है हमें। तो मैं कह सकता हूं अगर ये 25% की कमी ना हुई होती तो वो दुकानदार उसको 2 किलो सेब अधिक थोड़ी देता है। सेब तो इतना महंगा, आधा सेब एक सेब मांगेंगे वो नहीं देगा, तो 2 किलो सेब कैसे दे दिया, वो भी ज्यादा। तो 2 किलो सेब उसने इसलिए ज्यादा दिया बेटा क्योंकि दाम में 25% की कमी आ चुकी है, और दाम कितना था? 240 रुपए। तो 240 रुपए पे 25% की कमी ना हुई होती तो वो 2 किलो सेब अधिक कभी नहीं देता। तो 240 का 25% निकालोगे। अब मैं आपको एक वैल्यू सिखा दे रहा हूँ, वैसे तो आप लोग इस तरीके से निकालना जानते ही हो। अपने आप को म्यूट भी करके रहिए, जिससे कि आप सभी लोग फेसबुक हो, यूट्यूब वगैरह देखते हो, जो आप तक है वो आप ही तक रहे, ठीक है। जब बोलना हो तो अनम्यूट करिए। चलिए ध्यान दीजिएगा। फिलहाल मैं आपको एक वैल्यू सिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे 1200 है बेटा। 1200 का आपको 10% निकालना है, ध्यान दीजिएगा। क्लास में मैं बता चुका हूँ, फिर यहाँ पे बता दे रहा हूँ, 1200 का 10% निकालना है। अब बेटा हमेशा याद रखना, ये होता है यूनिट, ये होता है 10। ध्यान दीजिएगा, कभी भी किसी भी वैल्यू का 10% निकालना है, यूनिट वाला प्लेस ड्रॉप कर दीजिए, यानी क्लोज कर दीजिए। जितनी वैल्यू बचेगी वो सभी वैल्यू आपकी 10% हो जाएगी, यानी 10% की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? 120। आप निकालेंगे तो भी यही आएगा। 120 इंटू 10 बाई परसेंट को हटाएंगे नीचे 100, जीरो से जीरो कट जाएगा, तो आपका बनेगा जीरो से जीरो कैंसिल, तो 120 ही आएगा। बात समझ में आ गई? मैं पूछूं आपसे 1800 का 10% कितना होगा? अभी छोटा छोटा समझते हैं। 1800 का 10% कितना होगा? तो हमेशा यूनिट वाला प्लेस क्लोज करिए, बचा कितना? 180 इज दैट आंसर। बात समझ में सभी को आ रही है? अगर मैं आप सभी से पूछूं 1200 पे ही रहते हैं, 1200 का बेटा 15% कितना होगा? जल्दी से बताइए, 1200 का 15% कितना होगा? अनम्यूट करके डायरेक्ट बताइए, 1200 का 15% कितना होगा? बिना पेन कॉपी के। यूनिट 10 सर 180। ठीक है, वेरी गुड। चलिए देखते हैं कैसे। बेटा यूनिट वाला बंद कर लो तो 10%,
तो 10% बेटा कितना बन गया। अब मैं यहाँ बोर्ड तो है नहीं जो स्क्रीन पे हाथ रख के समझाऊंगा, ठीक है, तो समझिएगा। यूनिट बेटा कितने, यूनिट वाला बंद कर दोगे तो 10%, यानी 10% की वैल्यू कितनी हो गई बेटा 120। चाहिए कितना अभी 5%। प्रैक्टिस करिए क्योंकि परसेंटेज को वर्बली क्या 5%, मैं कह रहा हूँ 10% बेटा जब 120 है, 10 का आधा 5 बताना है, तो 120 का भी आधा 5 कितना हो जाएगा 60, तो डायरेक्ट बोल सकते हैं 180। किसी बच्चे को डाउट है तो पूछता चलेगा। एक चीज और सिखा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। 1200 है बेटा, 1200 का हमें निकालना है, अब मान लीजिए 6%। 1200 का बेटा मुझे बताना है 6%। चलिए ध्यान दीजिएगा। अब बेटा सभी लोग ध्यान देना, ये होता है बेटा यूनिट प्लेस, ये होता है बेटा 10 प्लेस। ध्यान देना, 10% निकालने के लिए मैंने कहा यूनिट को कैंसिल कर दो, बंद कर दो, जो जितनी वैल्यू दिखेगी वो सभी हो जाएगी 10%। तो बेटा यूनिट को हम बंद करेंगे तो हमारे पास दिखेगा 10%, 120। हमको मालूम करना है 6%। हमेशा ध्यान देना बेटा, एक डिजिट बंद करेंगे तो 10%, 2 डिजिट बंद करेंगे तो 1%। कोई डाउट किसी बच्चे को? एक डिजिट बंद करेंगे तो 10%, दोनों बंद कर देंगे तो बेटा 1% हो जाएगा। दोनों बंद कर देंगे तो बच्चे कितना हो जाएगा आपका 1% हो जाएगा। दोनों बंद कर देंगे तो 1%। अब मैं अगर आपसे कहूं बेटा 1% की वैल्यू 12 है, निकालना कितना है 6%, तो इसका 6 गुना, जिसका पूछ रहे हैं उसका भी 6 गुना कर दो, तो ये हो गया 12%। किसी बच्चे को डाउट है तो जल्दी से पूछिए। अगर मैं इसी सवाल को एक बार और जल्दी से देख लेते हैं। अगर मैं बोलूं 1200 का हमको मालूम करना है, 1200 का हमको मालूम करना है, चलो मान लो 8%। जल्दी से बताइए कितना होगा 1200 का 8%, बिना पेन कॉपी के। टेबल याद तो होगा। 96। 96, वेरी गुड। डायरेक्ट हम कह देंगे एक डिजिट हमने बंद कर दिया 10% दिख रहा है, 2 डिजिट बंद कर दिया 1% दिख रहा है, 1% हमको दिख रहा है 12। बताना कितना है 8%, इसका 8 गुना, तो बेटा इसका भी 8 गुना कर दोगे तो 12 8 96 इज दैट आंसर। किसी बच्चे को डाउट होगा तो पूछेगा। हम चलते हैं अपने सवाल की तरफ। कुछ बेसिक कंसेप्ट बताया जिससे कि कैलकुलेशन में थोड़ी सी राहत मिले आपको। चलिए देखते हैं अब सवाल को। यहाँ पर अगर आपसे सवाल ने बोलना था द प्राइस ऑफ एप्पल, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब बेटा देखो 240 का 25% निकालना है, तो हम कहेंगे एक डिजिट बंद कर लो 10%, 10% 24, 20% 24 दूना 48। अब चाहिए 5%, 10% होता है 24, तो 5% 12, 48 12 कितना हो जाएगा 60। घर पे करिएगा सारी प्रैक्टिस। 60 रुपए, यानी 240 का 25% कितना होता है 60 रुपए, यानी 60 रुपए कम हुआ होगा, जिसके कारण वो 2 किलो सेब अधिक दे रहा होगा। दुकानदार 2 ऑप्शन रखा होगा, या तो 60 रुपए ले लो या तो 2 किलो सेब ले लो। तो यानी 2 किलो सेब का दाम बेटा कितना है 60 रुपए है। तो नया कॉस्ट हमको बताना था, तो हम कह सकते हैं बेटा कॉस्ट हमेशा पर किग्रा निकाला जाता है, यानी 1 किलो पर। तो 2 किलो का कॉस्ट है 60, तो 1 किलो का कॉस्ट कितना हो जाएगा, 2 का आधा कितना होता है 1, तो बेटा 60 का भी आधा कितना हो जाएगा 30। किसी बच्चे को डाउट है तो पूछ सकता है। तो नया कॉस्ट बेटा हमको मालूम चल गया कितना 30 रुपए पर किग्रा। ये है बेटा नया कॉस्ट। इसके बाद बात आती है बच्चे किसकी, पुराने कॉस्ट की। तो पुराने कॉस्ट की तरफ चलते हैं, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। अब बेटा फिर से पुराने कॉस्ट में कुछ लोगों को जिनको कंफ्यूजन है वो इस बार अपना क्लियर कर लेंगे। ओरिजिनल कॉस्ट हमको मालूम करना है, ओरिजिनल कॉस्ट हमको मालूम करना है बेटा, ध्यान देना सभी लोग। अब ओरिजिनल कॉस्ट कुछ ना कुछ तो होगा, तो मैं बता चुका हूं बेटा ओरिजिनल कॉस्ट जब भी आपको मानना है तो देखो कहीं परसेंटेज या फ्रैक्शन आपके सवाल में है तो आप सीधे कहोगे सर 25% है तो परसेंट, और 25% की कमी हुई, तो बेटा 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, तो 1/4 है। तो ओरिजिनल कॉस्ट बेटा कुछ ना कुछ तो आपको मानना ही है, तो कुछ मानने से बेहतर हम डिनोमिनेटर मानते हैं। मैंने मान लिया ओरिजिनल कॉस्ट 4 रुपए था, और उस 4 रुपए पे बेटा कमी कितने की हुई है 25% की, तो 4 का 25% कितना होता है बच्चे 1 रुपए, यानी 4 रुपए पुराना भाव था, 1 रुपए की कमी हुई, तो नया भाव कितना हो जाएगा बेटा 3 रुपए। हमारे हिसाब से सवाल के हिसाब से कैलकुलेट किया है तो नया भाव कितना आया था 30 रुपए। बेटा कितना गुना बन गया 10 गुना, तो पुराना कॉस्ट भी 40 ना होकर इसका भी 10 गुना कर देंगे, तो 40 रुपए पर किग्रा, ये आपका फाइनल आंसर आ चुका है।
किसी बच्चे को डाउट है अनम्यूट करके बात कर सकता है, अदरवाइज सब लोग जल्दी से क्लियर लिखिए ताकि मैं अब अगले टाइप के सवाल पे चल सकूं। अगर क्लियर है तो जल्दी से क्लियर लिखिए। जानवी, शालिनी, प्रिया, बच्चों का क्लियर है? जिसका डाउट है अनम्यूट करके बात करिए, चैट बॉक्स में लिखिए, मैं कंटिन्यू चैट बॉक्स देखता रहता हूँ। ठीक है, ब्रिजेश, आनंद, इन सभी बच्चों का क्लियर है। अब जिसका क्लियर नहीं है अगला सवाल उसके लिए। लो बेटा, जिसका क्लियर नहीं है अगला सवाल लगाओ। चलिए जल्दी से इस सवाल को बनाइए। अब दो बच्चे थोड़ा बहुत आलस में आंसर नहीं दे रहे थे, अब उनका भी आंसर आएगा। If the population of town 6,000, if the males are increased by 6% and the females are increased by 10%। ठीक है, अच्छा सवाल है, बनाइए 10 सेकंड के अंदर। आप लोग भी सोचते हैं सर 10 सेकंड तो ऐसा बोलते हैं जैसे आप 10 मिनट दे रहे हैं। ठीक है, 10 सेकंड का सवाल ही है। आप फर्स्ट टाइमर हो, मैं आपसे कह रहा हूँ प्रैक्टिस करोगे 10 सेकंड में आएगा विद कॉन्सेप्ट, बिना कोई ट्रिक फॉर्मूले के। और जो बच्चा पढ़ चुका है, जानता है, वो 10 से 15 सेकंड में आंसर भी दे देगा इसका। आयुषी जी का देखिए आंसर आ गया 1800। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छे। 4 बजे से आपकी दूसरी क्लास है, मैंने समय का पता नहीं चला उसके लिए भी। चलिए अब ये क्लास के लिए इसको स्क्रीनशॉट करिए, 1 मिनट तो कम से कम बात करूंगा ये आपसे मैं। चलिए स्क्रीनशॉट करिए इस सवाल को, नेक्स्ट सेशन में इस सवाल को करेंगे क्योंकि 4 को कंटिन्यू करेंगे। चलिए, किसी को कोई दिक्कत परेशानी, कोई डाउट? आप ही लोग से बात कर रहा हूँ, कोई भी बात कर सकता है, किसी की कोई भी प्रॉब्लम है शेयर कर सकता है। अब घूमने फिरने की छोड़ के सर सिविल लाइन जा नहीं पा रहे, बताइए कैसे जाए? इस प्रॉब्लम को छोड़ के बाकी प्रॉब्लम आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। तो किसी बच्चे को कोई डाउट? हाँ, किसी बच्चे को कोई डाउट, दिक्कत, परेशानी? प्रशांत शुक्ला, हाँ प्रशांत जी बताइए। और किसी बच्चे को कोई डाउट, दिक्कत, परेशानी? क्या बेटा, मैं एक सवाल बस जल्दी से पूछे खत्म करूंगा क्लास। क्या किसी को 1 घंटे जैसे हमने पढ़े, 1 घंटा हमें पढ़ते हुए क्या ज्यादा ही हो रहा है? क्या तो बोलिए, अनम्यूट कर लीजिए भाई। कोई दिक्कत नहीं है सर आपसे। ओके प्रशांत जी, ठीक है बेटा। मैं ये पूछ रहा हूँ, मैं यहाँ पे कुछ आपके सामने एग्जांपल सेट करना चाह रहा हूँ, एक एग्जांपल देना चाह रहा हूँ। क्या जितने बच्चे हैं मेरे साथ अभी, किसी को 1 घंटे बीत गए, क्या पता चला 1 घंटे खत्म हो गए हमारे? No, नहीं, sir. नो सर। 1 सेकंड के लिए भी लगा दिमाग हमारा इधर उधर कहीं जा रहा है? No, sir. No, sir. नो सर। नो सर। तो बेटा बस मैं यही कहूंगा, ये है आपकी असली, ये मैं कहूंगा ये है आपकी स्ट्रेंथ। आप सभी के अंदर वो गट्स है जो बैठ के पढ़ सकते हो। मैं ये आपको एहसास दिलाना चाह रहा हूँ। तो सर 5 मिनट जैसा रतनदीप जी बोल रहे, ठीक है बेटा, ये आपकी अपनी गट्स है, इसी गट्स को यूटिलाइज करिए, इसी स्ट्रेंथ को यूटिलाइज करिए। और इसी स्ट्रेंथ को यूटिलाइज करके मैं बोलता हूँ आप किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। केवल पढ़ने में दिमाग लगाओ, भविष्य में दिमाग लगाओ, बाकी सब हवाबाजी है, कुछ नहीं है लाइफ में। सब दोस्ती यारी रिश्तेदारी कुछ नहीं है लाइफ में। लाइफ में जो भी है आपकी अपनी सफलता होनी चाहिए। एक बार सक्सेस हो जाओ, सब लोग आगे पीछे खुद ही घूमते हैं। चलिए बस आज के लिए इतना ही। आज के लिए बेटा सेशन हम यही खत्म करते हैं। थैंक यू क्लास, थैंक्स टू एवरीवन। थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू ऑल, थैंक यू ऑल।